बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले विकासशील इंसाफ पार्टी के मुकेश साहनी को बड़ा झटका लगा है। साहनी के पार्टी के दिग्गज नेता राजेश रमैया ने इस्तीफा दे दिया है। रमैया साहनी के एनडीए में जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। वीआईपी के एनडीए में शामिल होते SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश राम रमैया ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि एनडीए के साथ विचारधारा का मिलन नहीं होता है, इसी कारण इस्तीफा दे रहा हूं। इधर मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष विजेंद्र साहनी ने बताया कि राजेश राम रमैया मात्र 2 माह पहले पार्टी से जुड़े थे। उन्होंने लिखित इस्तीफा नहीं भेजा है। वहीं मुकेश साहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेजस्वी ने हमें लोकसभा चुनाव में भी धोखा दिया था। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस को सीट देने की बात पहले हुई थी, लेकिन उनके साथ भी 58 सीटों को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताकर्ता के दबाव पर 70 सीटें दी गई। हमारे साथ 25 सीटें एवं उप मुख्यमंत्री का वादा करके अंधेरे में रखकर अंतिम समय में पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। 2 साल पहले बनी साहनी की पार्टियों ने जिस तरह से एनडीए में अपना सब कुछ सेट कर दिया और उससे भी अधिक भाजपा कोटे की 11 सीटें हासिल की, वह भी राजनीति के विशेषज्ञों का चौंकने वाला कदम है। कहा यह जा रहा है कि साहनी अपने राजनीतिक रसूख की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे अधिक आश्चर्य मुजफ्फरपुर में भाजपा की ओर से वीआईपी की 2 गई बोचहां और साहेबगंज सीट पर है। ये 2 ऐसी सीटें हैं जो एक तरह से बीजेपी की गढ़ कही जाती हैं। तात्पर्य यह है कि यहाँ मजबूत स्थिति में हैं, यहाँ से उनके उम्मीदवार जीतते हैं। बावजूद इसके भाजपा ने ये 2 सीटें वीआईपी को क्यों दे दी? यह सवाल जिले के लिए लोगों के मन में है। यूं तो इस बारे में आधिकारिक रूप में कहीं भी कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वह रोचक है। राजनीति में इसे भाजपा का वीआईपी गेम कहा जा रहा है। दरअसल मुकेश साहनी की वीआईपी 2 साल पुरानी पार्टी है। सूबे से कई जिले में उनकी पार्टी का ढांचा भी तैयार नहीं हुआ है। जिस अंदाज में और जितने कम समय में भाजपा के साथ उनकी बात हुई है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ भाजपा प्रत्याशी हमारा सिंबल आपका वहाँ फॉर्मूले को अपनाया है। मुकेश से यह कहा गया है कि इससे आपको अपनी पार्टी के लिए आधार तैयार करने में मदद मिलेगी। संगठन का एक ढांचा तैयार हो जाएगा। अनौपचारिक रूप से कहा जा रहा है कि बोचहां सीट से वर्तमान विधायक बेबी कुमारी ही मैदान में होंगी। उसी तरह से साहेबगंज सीट से पूर्व विधायक राजू सिंह ही वीआईपी के सिंबल पर मैदान में आएंगे। हालांकि आधिकारिक रूप से कुछ भी कहा जाना शेष है। कुछ लोग वर्ष 2015 वाली घटना को भी याद कर रहे हैं, जिससे लोजपा ने एक बार बेबी कुमारी को सिंबल देने के बाद उसे वापस कर लिया था। इन क्षेत्रों में वीआईपी के आधार वोट बैंक की संख्या कम होने से उम्मीदवार का चयन थोड़ा कठिन होगा।